घुड़सवार ही गिरते हैं मैदाने जंग में, वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं रियाज अहमद उत्तर प्रदेश से आप देख रहे हैं हमारा खास शो बातें दुनिया की। भाई साहब, खबर शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मजलूम के साथ हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई साहब, ईरान अमेरिका जंग से मुतालिक एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जंग बंदी बढ़ाने की घोषणा की है, लेकिन साथ ही कहा है कि नाकाबंदी जारी रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेता जब तक जंग खत्म करने के लिए एक पूरी योजना लेकर नहीं आते तब तक हम हमले रोके रहेंगे। यानी अमेरिका फिलहाल कोई नया हमला नहीं करेगा, लेकिन ईरान पर से पाबंदियां नहीं हटाएगा। ट्रंप ने ये घोषणा उस समय की है जब 2 हफ्ते की जंगबंदी की आखिरी तारीख यानी 22 अप्रैल खत्म होने वाली थी। कई देशों के दबाव के बाद ट्रंप ने यह फैसला लिया है कि अभी जंग को फिर से शुरू नहीं किया जाएगा। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक ईरान उनकी शर्तों पर राजी नहीं होगा तब तक अमेरिकी नाकाबंदी जारी रहेगी। ट्रंप ने कहा है कि हम चाहते हैं कि ईरान अपने परमाणु हथियारों से छुटकारा पाए और क्षेत्र में शांति लाए। अगर वे ऐसा करते हैं तो हम उनके साथ एक बड़ा सौदा कर सकते हैं, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता नाकाबंदी जारी रहेगी। यह भी कहा कि अमेरिका किसी भी हालात में ईरान को परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं देगा। ईरान ने अब तक ट्रंप के इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पिछले कुछ दिनों में ईरान ने साफ कर दिया था कि वो किसी भी तरह की धमकी या दबाव के आगे नहीं झुकेगा। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि अमेरिकी व्यवहार पर उनका गहरा अविश्वास है और वे जबरदस्ती के आगे नहीं झुकेंगे। भाई साहब, विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का ये कदम कूटनीतिक दबाव बनाने की एक चाल है। वो चाहते हैं कि ईरान पहले अपनी तरफ से कोई प्रस्ताव लेकर आए ताकि अमेरिका को बातचीत में बढ़त मिल सके। वहीं दूसरी तरफ नाकाबंदी जारी रखकर वो ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाए रखना चाहता है। इस घोषणा से अरब देशों और यूरोपीय संघ ने राहत की सांस ली, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर जंगबंदी खत्म होने के बाद फिर से लड़ाई शुरू हो जाएगी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि नाकाबंदी जारी रहने से क्षेत्र में तनाव पूरी तरह खत्म नहीं है। फिलहाल देखना यह है कि ईरान इस नए मौके का कैसे जवाब देता है। क्या वो कोई नया प्रस्ताव लेकर आता है या फिर वो अपनी पुरानी शर्तों पर अड़ा रहता है। तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी युद्धपोत तैनात रहेंगे और ईरानी जहाजों पर नाकाबंदी जारी रहेगी। भाई साहब, अमेरिका ने इस जंगबंदी को यूं ही आगे नहीं बढ़ाया। दुनिया भर के समाचार पोर्टलों और थिंक टैंकों ने जब अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के ताज़ा आंकड़ों की परतें खोलना शुरू की तो एक भयावह सच्चाई सामने आई है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग को जिस तरह रोका वो कोई संयोग या बड़ा दिल नहीं था, बल्कि यह युद्ध के मैदान में मिली करारी हार और अभूतपूर्व नुकसान के बाद लिया गया एक मजबूरी भरा निर्णय है। शुरुआती रिपोर्टों में जहां 365 घायलों की बात कही गई थी, वहीं पेंटागन के अपडेटेड डेटाबेस ने इस संख्या को बढ़ाकर 415 कर दिया। ये कोई साधारण आंकड़ा नहीं है, ये उन 415 अमेरिकी सैनिकों की दास्तान है जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में बुरी तरह घायल हुए और वे अब कभी युद्ध के मैदान में कदम नहीं रख सकते। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों जैसे इरना स्पुतनिक के अनुसार ये घायल सैनिक अमेरिका की हर शाखा में बिखरे हुए हैं। इससे पता चलता है कि ईरान ने सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं बल्कि हर जगह अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिकी थल सेना के 271 जवान घायल हुए। जमीनी लड़ाई में सबसे ज्यादा खून बहा। ईरानी ड्रोन और मिसाइलों ने उनके काफिलों और बेस को तबाह किया। अमेरिकी जल सेना के 63 नाविक घायल हुए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी सेना के डर से इनकी रूह कांप उठी। ईरान के नए सीबोर्न मिसाइलों ने अमेरिकी जहाजों को पानी में ही घेर लिया। अमेरिकी वायुसेना के 62 जवान घायल हुए। अमेरिका का दमखम, उसकी हवाई ताकत ईरानी एयर डिफेंस के सामने बेबस नजर आई। कई विमानों को मार गिराया गया। अमेरिकी मरीन कोर के 19
जवान घायल हुए। सबसे खतरनाक ऑपरेशन में जिन्हें भेजा गया वो बुरी तरह जख्मी हुए। विदेशी मीडिया रिपोर्ट WD और अल जजीरा के विश्लेषण से पता चलता है कि ये नुकसान सिर्फ आंकड़े नहीं है। ईरान की तरफ से दागी गए बैलिस्टिक मिसाइलों ने कुवैत और सऊदी अरब में अमरीकी ठिकानों को खंडहर में बदल दिया। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमरीकी बेड़े को पीछे हटना पड़ा क्योंकि ईरान ने घोषणा कर दी थी कि उसने नए हाइपरसोनिक मिसाइलों से जहाजों को निशाना बनाने की तकनीक विकसित कर ली है। सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ कि पेंटागन के इस डेटा में अब 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत भी दर्ज है। जब ट्रंप प्रशासन युद्ध जारी रखने की बात कर रहा था तो पीछे उसके घरों में ताबूत पहुंच रहे थे। अमेरिकी जनता का गुस्सा इस हद तक बढ़ गया कि सरकार के पास जंगबंदी के अलावा कोई चारा नहीं बचा। रिटायर्ड जनरलों और थिंक टैंक्स का कहना है कि अगर अमेरिका ने ये जंगबंदी नहीं बढ़ाई तो 415 का ये आंकड़ा जल्द ही 1000 में बदल जाएगा। ये साफ है कि ईरान ने इस जंग में अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दिया। दुनिया के बड़े समाचार पोर्टल अब इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि ट्रंप प्रशासन ने जीत का झूठा सपना दिखाकर जनता को बरगलाया। असल में 415 घायल और 13 शहीद सैनिकों का ये आंकड़ा अमरीकी साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है। इसी दबाव में आकर उसे ईरान के साथ बातचीत की मेज पर आना पड़ा। अमरीकी सेना के रिटायर्ड जनरल मार्क कमिट ने कहा कि अमरीका और ईरान के बीच बातचीत के जमे हुए संघर्ष में बदलने का खतरा है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने जंगबंदी बढ़ाने का जो ऐलान किया है उससे वो हैरान नहीं है। उनके मुताबिक दोनों पक्ष ये चाहते थे और दोनों की इसकी जरूरत थी। जनरल किमिट ने अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में कहा है कि आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का दूसरा दौर होगा या नहीं। उन्होंने चेतावनी दी, अगर बातचीत में कोई बड़ी प्रगति नहीं हुई तो ये संघर्ष जमे हुए यानी ठहराव की स्थिति में जा सकता है। इसका मतलब है कि न तो पूरी तरह से जंग खत्म होगी और न पूरी तरह से शांति होगी। बीच की एक ऐसी स्थिति जहां तनाव बना रहेगा लेकिन बड़ी लड़ाई नहीं होगी। जनरल किमिट ने कहा कि दोनों पक्ष फिलहाल एक दूसरे की ताकत और कमजोरी को परख रहे हैं। अमेरिका ने नाकाबंदी जारी रखने का फैसला किया है जबकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अपनी सैन्य मौजूदगी बरकरार रखी है। ऐसे में ये स्थिति लंबे समय तक चल सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि जमा हुआ संघर्ष किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। इसमें न तो जंग खत्म होती है और न ही शांति आती है। समय समय पर छोटी मोटी झड़पें होती रहती हैं। दोनों पक्ष अपनी तैयारियां करते हैं। इससे क्षेत्र में अस्थिरता बनी रहती है और आम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में क्या होता है। क्या ईरान कोई नया प्रस्ताव लेकर आता है? क्या अमेरिका नाकाबंदी में ढील देता है या फिर मामला जमे हुए संघर्ष में बदल जाता है? फिलहाल सबकी निगाहें तेहरान और वाशिंगटन के अगले कदम पर टिकी हैं। भाई साहब, वहीं दूसरी तरफ लेबनान के बेका घाटी में इजरायली ड्रोन हमले में 2 लोग मारे गए। ये हमला उस समय हुआ जब जंगबंदी लागू थी। साथ ही दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना ने लगातार लोगों के घरों को ढहाने का काम कर रही है। ये जंगबंदी का खुला उल्लंघन है। बेका घाटी में हुए इस ड्रोन हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। मृतकों के परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि ये दोनों लोग आम नागरिक थे या हिजबुल्लाह से जुड़े लोग थे। लेबनानी अधिकारियों ने इस हमले की
कड़ी निंदा की है। वहीं दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना के घरों को ढाने में लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ भाई साहब ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत के लिए साफ और सख्त शर्त रख दी है। ईरान के संयुक्त राष्ट्र में राजदूत अमीर सईद इरावानी ने साफ शब्दों में कहा है कि तेहरान उस समय बातचीत के लिए तैयार है जब अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी हटा ले। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच जंग बंदी बढ़ गई, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव जारी है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में रूडला न्यूज नेटवर्क को दिए इंटरव्यू में इरावानी ने कहा, अमेरिका की नौसैनिक नाकाबंदी जंग बंदी का उल्लंघन है। हमने उनसे कहा है कि उन्हें ये नाकाबंदी तोड़नी चाहिए। हमें कुछ संकेत मिले हैं कि वह इसे तोड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आगे कहा, जैसे ही वो नाकाबंदी तोड़ेंगे मुझे लगता है कि बातचीत का अगला दौर इस्तांबुल में होगा। इरावानी ने ये स्पष्ट कर दिया कि ईरान दोनों स्थितियों के लिए तैयार है। अगर वे मेज पर बैठकर राजनीतिक समाधान ढूंढना चाहते हैं तो वे हमें तैयार पाएंगे। अगर वे युद्ध चाहते हैं तो उस स्थिति में भी ईरान तैयार है। भाई साहब सबसे दिलचस्प बात यह है कि इरावानी ने खुलासा किया है कि ईरान को अमेरिकी पक्ष से कुछ संकेत मिले हैं कि वो नाकाबंदी हटाने को तैयार है। हालांकि इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बिल्कुल अलग रुख अपनाते हुए कहा है कि अगर अमेरिका ने नाकाबंदी हटा दी तो ईरान के साथ कोई भी समझौता असंभव हो जाएगा। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखना चाहता है ताकि वो प्रतिदिन $500 मिलियन कमा सके। अगर हमने नाकाबंदी हटा दी तो ईरान के साथ कोई भी समझौता नहीं हो सकता। उन्होंने दावा किया कि ईरान के सार्वजनिक बयान केवल चेहरा बचाने की कोशिश है। इरावानी ने इस्तांबुल को बातचीत के अगले दौर की जगह बताया। हालांकि पाकिस्तान पहले से ही इस्लामाबाद में इस बातचीत की मेजबानी के लिए तैयार था, लेकिन ईरान ने अब तक कोई प्रतिनिधि मंडल नहीं भेजा। ईरान का कहना है कि जब तक नाकाबंदी नहीं हटती तब तक वह बातचीत में शामिल नहीं होगा। भाई साहब दूसरी तरफ गजा से एक बहुत दिल को चीरने वाली खबर सामने आ रही है। गजा पट्टी में जारी जंग ने बच्चों की जिंदगी को पूरी तरह से तबाह करके रख दिया। संयुक्त राष्ट्र की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक हालात इतने खौफनाक हैं कि मासूम बच्चे सहम सहम के गूंगे होते जा रहे हैं। सिर्फ बोलना ही नहीं बल्कि उनके जहन में मौत का ऐसा डर हो गया है कि 96% बच्चों को लगता है कि अब उनकी मौत आने वाली है। संयुक्त राष्ट्र की बाल एजेंसी यूनिसेफ ने बताया है कि गजा में कम से कम 17,000 बच्चे ऐसे हैं जो माँ बाप से बिछड़ चुके या पूरी तरह अकेले पड़ गए हैं। यूनिसेफ के प्रवक्ता जोनाथन क्रिक्स ने मीडिया को बताया, इनमें से हर एक बच्चे के पास दर्द और गम की दिल दहला देने वाली कहानी है। ये बच्चे एक भयानक नई हकीकत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे दर्दनाक बात यह है कि जब इन बच्चों को अस्पताल पहुंचाया जाता है तो वे सदमे में इतने खो चुके होते हैं कि अपना नाम तक नहीं बता पाते। क्रिक्स ने ये भी बताया कि आमतौर पर जंग में बच्चों का ख्याल उनके चाचा ताऊ या दूसरे रिश्तेदार रख लेते, लेकिन गजा में खाने पीने और रहने की इतनी किल्लत है कि रिश्तेदार खुद मुश्किल में है। किसी और बच्चे की देखभाल करना उनके बस में नहीं है। यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार जंग शुरू होने से पहले गजा में करीब 5 लाख बच्चों को मानसिक सहायता की जरूरत थी, लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़कर 11 लाख यानी लगभग सभी 11 लाख हो गया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की अधिकारी सीमा आलमी ने इस स्थिति को गहरी मानसिक स्वास्थ्य आपातकाल करार दिया। उनके मुताबिक 96% बच्चों को हर समय
लगता है कि अब उनकी मौत आ रही है। 61% किशोर और जवान PTSD यानी मानसिक विकार से पीड़ित हैं। 38% युवा डिप्रेशन में हैं और 11% चिंता के शिकार हैं। यहाँ तक कि हर रोज 5 में से 1 जवान रोज आत्महत्या के विचार पर सोचता है। जंग ने गजा की लड़कियों पर सबसे बुरा असर डाला। भाई साहब, आपको जानकर हैरानी होगी कि तथाकथित सीज फायर के बावजूद गजा में अमन नहीं है। कई संगठनों ने मिलकर एक रिपोर्ट में इस सीज फायर को फेल नाकाम बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक सीज फायर शुरू होने के बाद से 757 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके, जिनमें 180 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। सिर्फ पिछले कुछ दिनों की खबरों को ही देख लीजिए। 14 अप्रैल 2026 को गजा सिटी में एक पुलिस वाहन पर हमले में 3 साल के मासूम यहिया समेत 10 लोग शहीद हो गए और 18 अप्रैल 2026 को अल मगाजी शरणार्थी शिविर में एक बच्चे को गोली मार दी गई। ये तमाम मुश्किलों के बीच यूनिसेफ ने बच्चों से पूछा क्या वो चाहते हैं। 11,000 से ज्यादा बच्चों ने अपने सपने सुनाए। उन्होंने जवाब दिया, हमें एक सुरक्षित घर चाहिए, असली स्कूल चाहिए जहां छत हो, दीवार हो और शौचालय हो। हम खेलने के लिए जगह चाहते हैं और मासूमियत चाहते हैं जो इस जंग ने हमसे छीन ली। यूनिसेफ के प्रवक्ता क्रिक्स ने कहा है कि जब हजारों बच्चे अपने मर्जी से साफ सुथरी सड़कें और क्लासरूम बनाते हैं तो ये कोई संयोग नहीं है, ये दुनिया से सीधी अपील है। बच्चों की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि वे रात भर बिना डर के सो सके और बिना खौफ के स्कूल जा सके। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते, मिलते हैं अगली में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।